सिलीगुड़ी चिकन नेक, इसे चिकन नेक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कई जगह सिर्फ 20 किलोमीटर चौड़ा है और ये हमारे 8 राज्यों को कनेक्ट करता है पूरे भारत से, जिसमें वेस्ट बंगाल भी जुड़ता है। तो सबसे बड़ी बात है, इन राज्यों को कनेक्ट करने के लिए ये सिर्फ इकलौता है जो जरूरी है। तो हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर को इस तरीके से तो नहीं हटा सकते और ना हम इसे इग्नोर कर सकते हैं। तो ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर हमारे लिए रणनीतिक महत्व का एक बहुत बड़ा केंद्र है। इसको हटाना हमारे लिए बिल्कुल असंभव है। पूर्वोत्तर राज्य की जीवन रेखा भी है, इसको हटाना नामुमकिन है। चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है और 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा है, लगभग 60 किलोमीटर लंबा है। 7 पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ने वाला एकमात्र स्थल है। दोनों ओर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, तो बहुत ज़्यादा संवेदनशील बन जाता है। 1997 में विभाजन के बाद, भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद, पाकिस्तान जो बांग्लादेश में उसमें कट गया, बचा हुआ भाग हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहलाया। चिकन नेक मुर्गी की गर्दन के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये मानचित्र पे कमजोर है, गले जैसा दिखता है जिसे आसानी से काटा जा सकता है। 62 में चीन के युद्ध के बाद इस क्षेत्र की सुरक्षा बढ़ा दी गई, कई सारी प्राथमिकता दी गई और सैनिक की उपस्थिति यहाँ पर बढ़ा दी गई। सेना यहाँ पर बहुत ज़्यादा उपस्थित है। रणनीति और सुरक्षा महत्व, सैन्य जीवन रेखा, ये कॉरिडोर भारतीय सेना की आपूर्ति और सैनिकों की आवाजाही के लिए एकमात्र प्रमुख मार्ग है, विशेषकर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैसे संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए। चीन की निकटता, चीन का चुंबी घाटी क्षेत्र इस कॉरिडोर से मात्र 100 किलोमीटर दूर है, तो ये अत्यधिक संवेदनशील बन जाता है क्योंकि चीन बिल्कुल पास में है, चीन की चुंबी घाटी पास में है, वहाँ पर पूरी सेना, आर्मी सब बैठी है, तो संवेदनशील है। जब भारत चीन की लड़ाई होगी तो चीन इस चीज़ को छीन सकता है। 2017 में 73 दिनों के लिए डोकलाम विवाद चला था, जिसमें ये चीज़ दिख गई चिकन नेक हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। ऑलरेडी ये विवाद हमारे लिए नहीं था, ये भूटान के साथ था और उसके साथ हम खड़े दिखे थे। पूर्वोत्तर राज्य की धमनी है, ये 7 पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ता है। व्यापार, परिवहन, संचालन सब यहीं से होता है। दैनिक कार्गो, रेल यात्रा, परिवहन, पेट्रोलियम सब वहाँ पे इसी से पहुँचता है। भारत भूटान नेपाल के साथ व्यापारिक संबंधों का मुख्य मार्ग है। हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल सेवा बहाली से कनेक्टिविटी को मजबूती मिली है, पर अभी बहुत समय लगेगा, तो चिकन नेक को हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल एक बहुत बड़ा चैलेंज है। चीन की बढ़ती सक्रियता एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है। इसके बाद लाल मोनीहाट एयरबेस का निर्माण, बांग्लादेश ने एयरबेस का निर्माण बनाया, सिलीगुड़ी कॉरिडोर से मात्र 15 से 20 किलोमीटर दूर है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, क्योंकि अगर ये इसके आसपास एक हवाई पट्टी बना रहे और कल को वो चाइना को दे देते हैं तो हमारे लिए दिक्कतें बढ़ जाएंगी। भारतीय वायुसेना राफेल जेट की तैनाती कर रही है। पूर्वी कमान में त्रिशक्ति कॉर्प्स को मजबूत किया गया है ताकि यहाँ पर हम त्वरित कार्रवाई कर पाएं। भारत की रणनीतिक प्रक्रिया तीस्ता प्रहार एक अन्य सैनिक अभ्यास है जो यहाँ पर किया जाता है। वैकल्पिक कनेक्टिविटी में 3 बीघा कॉरिडोर और रेलवे नेटवर्क को विकसित किया जा रहा है। लुक ईस्ट पॉलिसी बनाई जा रही है ताकि इसको और डेवलप किया जा सके, जहां पर हमें कनेक्टिविटी और तीव्रता के साथ चीज़ों को जोड़ने का लाभ मिले। हमें इसको करने की आवश्यकता है, अगर हम इसे करते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होगी। चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश का गठजोड़ एक बहुत बड़ा तनाव है हमारे लिए। दक्षिण एशिया में शक्ति के संतुलन के लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर बहुत जरूरी है। अगर ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर हमारे हाथ से जाता है तो 7 सिस्टर्स जाएंगी और बहुत बड़ा युद्ध हो सकता है। राष्ट्रीय अखंडता के लिए बहुत जरूरी है, आर्थिक सुरक्षा के लिए जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे रेयर अर्थ मटेरियल बहुत सारे पाए जाते हैं। अगर वो हमारे हाथ नहीं लगे तो भी प्रॉब्लम है और चाइना चाहेगा उन 7 सिस्टर्स को कैप्चर करना। एकल मार्ग निर्भरता हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। पड़ोसियों के साथ संबंध हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अवसंरचना का अभाव है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। वैकल्पिक मार्ग, नए सड़क, रेल, हवाई मार्गों का निर्माण है। आर्थिक एकीकरण करने के लिए हमें ज़रूरत है। अगर 7 सिस्टर्स में कोई डेवलपमेंट करना है तो ज़रूरी है, और इसको करने के लिए सबसे पहला काम है कि हम अपने पड़ोसियों के साथ अपने संबंधों को सुधार लें। अगर पड़ोसियों के साथ हमारे संबंध सुधरे होंगे तो हमारी चीज़ें ऑटोमेटिकली रेगुलेट हो जाएंगी। ये करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर संवेदनशील धुरी है सिलीगुड़ी कॉरिडोर तो इसका हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसकी सुरक्षा अनिवार्य है। आसपास के पड़ोसी देशों से हमारे संबंध अच्छे होने जरूरी है, क्योंकि अगर पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध खराब है तो हमारी कई चीज़ें खराब हो जाएंगी। हमें इन्हें रेगुलेट करना, नरेट करना जरूरी है। इसी की कोशिश हमें लगातार करनी है।